एक नक्षत्र जो साहस, सृजन और बदलाव का प्रतीक है, जिसके नाम में ही छिपा है जीवन का सबसे बड़ा सत्य, जन्म और परिवर्तन। और यह है भरणी नक्षत्र। मेष राशि के आकाश में चमकता यह नक्षत्र है। शुक्र की कोमल चमक और यमराज की गहन गंभीरता, दोनों का अद्भुत संगम है ये। यह नक्षत्र कहता है, जो भी करो पूरे मन से करो, सच्चाई से करो और साहस से करो। आज हम जानेंगे भरणी नक्षत्र के जातक के जीवन के राज, उनके स्वभाव की गहराई, उनके सफलता के रास्ते और वो प्रेरणाएं जो इन्हें भीड़ से अलग बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं भरणी नक्षत्र की अद्भुत कहानी। श्री राम। आज हम बात करेंगे भरणी नक्षत्र के जातकों के जीवन की। भरणी एक ऐसा नक्षत्र जो मेष राशि में स्थित है, जिसका स्वामी है शुक्र, सौंदर्य, प्रेम और रचनात्मकता का ग्रह, और इसके अधिष्ठता देव यमराज है। वो धर्म और न्याय के देवता है। इस नक्षत्र के लोग जन्म से ही गहरे अनुभव और परिवर्तन की राह पर चलते हैं। भरण्याम यमराजो अधिष्ठता शुक्रो नक्षत्रनाथः शूरो दृढ़व्रतः मित्रवचन प्रियः स्वजन हितकारी च जातकः। इसका अर्थ यह है, भरणी नक्षत्र का अधिष्ठ देव यमराज है और इसका नक्षत्र स्वामी शुक्र है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक साहसी, दृढ़ संकल्प वाले, मित्रों के प्रति वचन निभाने वाले और अपने परिवार, स्वजन के हित में कार्य करने वाले ही होते हैं। भरणी नक्षत्र की योनि गज है, मतलब हाथी। शक्ति, स्थिरता और निष्ठा का वो प्रतीक है। जो जातक इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं, उनमें हाथी जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति और सम्मान की रक्षा करने का अद्भुत साहस भी होता है। इसका अधिष्ठ देव यमराज है, जो धर्म, न्याय और सत्य के संरक्षक है। यमराज का प्रभाव भरणी नक्षत्र के जातकों को कर्म के सिद्धांत का गहरा ज्ञान देता है। जैसा कर्म वैसा फल। भरणी नक्षत्र का आराध्य वृक्ष है आंवला। आंवला स्वास्थ्य, दीर्घायु और शुद्धता का प्रतीक है। भरणी नक्षत्र का जातक यदि आंवले के वृक्ष का पूजन करे या इसका सेवन करे तो मानसिक और शारीरिक ऊर्जा भी बनी रहती है। भरणी नक्षत्र की दृष्टि मतलब संज्ञा, यह है उग्र दृष्टि। इसका अर्थ है तीव्र नज़र, प्रखर सोच और तेज निर्णय क्षमता। भरणी नक्षत्र का जातक किसी भी परिस्थिति का मर्म तुरंत समझ लेते हैं और साहसी कदम उठाने में पीछे नहीं हटते। भरणी नक्षत्र की नाड़ी आद्य नाड़ी है, जो प्राचीन ऊर्जा, सृजनशीलता और जीवन के मूल स्रोत का संकेत है। भरणी नक्षत्र के जातक का गण मानव गण होता है। भरणी नक्षत्र का जातक मानवीय संवेदनाओं से भरे होते हैं, समाज में मेल जोल रखते हैं और इंसानियत को महत्व भी देते हैं। कपिल गाय का दान इनके लिए बहुत अच्छा होता है। कपिल गाय का दान इस नक्षत्र के लिए पुण्य और सौभाग्य लाता है। भरणी नक्षत्र का मुख अधोमुख है। इसका संकेत है गहराई। गहराई में जाकर काम करना, सतह से नीचे छिपे सत्य को समझना। भरणी नक्षत्र का तत्व है पृथ्वी तत्व, जो स्थिरता, व्यवहारिकता और जीवन में ठोस नींव बनाने की क्षमता देते हैं। मित्रों, भरणी नक्षत्र शुक्र की मधुरता और यमराज की गंभीरता दोनों का एक अद्भुत संगम है। यह नक्षत्र कहता है, सत्य के साथ चलो, साहस के साथ जियो और बदलाव को अपनाओ। तो आइए जाने भरणी नक्षत्र जातक के जीवन में गहराई कितनी है, उनका व्यक्तित्व क्या है और वह रहस्य जो इन्हें भीड़ से भी अलग बना रहा है। भरणी नक्षत्र का जातक साहसी तो होता है, जिद्दी भी होता है और एक बार ठान ले तो असंभव को भी संभव बना देता है। बाहर से कठोर पर भीतर से वो संवेदनशील रहता है। वे अपने परिवार और मित्रों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन उनका स्वाभिमान कभी समझौता नहीं करता। करियर की बात करें ना,
तो ये लोग कला, संगीत, फैशन, फिल्म, होटल, कानून, प्रबंधन हर उस क्षेत्र में चमकते हैं जहाँ रचनात्मकता और नेतृत्व दोनों की ज़रूरत है। हाँ, शुरुआती सालों में उतार चढ़ाव आते हैं, पर 35 साल के बाद इनका सितारा ऊंचाई को छूता है। भरणी जातक को वैवाहिक जीवन भावनाओं से भरपूर मिलता है। जीवन साथी के प्रति गहरा प्रेम, लेकिन कभी कभी अहम और क्रोध से टकराव होता है। भरणी नक्षत्र का जातक का जीवन एक यात्रा है, सत्य की, कर्म की और आत्मविकास की। यमराज के प्रभाव से यह जातक समझते हैं कि हर कर्म का फल है और अनुभव एक नया जन्म है। भरणी नक्षत्र जहाँ अंत भी है और एक नई शुरुआत भी है। भरणी नक्षत्र मेष राशि में आता है। यह नक्षत्र धर्म, सत्य और आत्मा परिवर्तन का द्योतक है, इसलिए उपासना भी इन्हीं गुणों को मजबूत करने वाली होनी चाहिए। भरणी नक्षत्र की उपासना में अधिष्ठता देव यमराज की उपासना है, तो उसका मंत्र भी है। गुड़ और जल का अर्घ्य दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको देना होता है। यह उपासना सत्य प्रियता, धर्मनिष्ठा और नकारात्मक कर्मों से मुक्ति देती है। इसके साथ शुक्र ग्रह की उपासना भी जरूरी है, जो कि उनका नक्षत्र स्वामी है। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र पहनकर सफ़ेद पुष्प, चावल, दूध और मिठाई हमें किसी भी गरीब को दान करना होता है। महालक्ष्मी का पूजन भी शुक्र को बल देता है, मतलब भरणी नक्षत्र को बल देता है। मंगल ग्रह की उपासना जरूरी है, क्योंकि मंगल ग्रह भरणी नक्षत्र के राशि स्वामी है। तो मंगलवार के दिन आप लाल पुष्प, मसूर की दाल, गुड़ और लाल वस्त्र भी गरीब को अर्पित कर सकते हैं, या किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आप दान दे सकते हैं। हनुमान जी का पूजन करें। मंगलवार को आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं, वो बहुत लाभकारी रहता है। भरणी नक्षत्र का आराध्य वृक्ष आंवला है, तो आंवले का पूजन भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष नवमी के दिन आंवला वृक्ष के नीचे पूजन और परिक्रमा करें, जो आपके भरणी नक्षत्र का बहुत बल बढ़ाएगा। तो जीवन में दीर्घायु, आरोग्य और सौभाग्य भी आपका बढ़ जाएगा। भरणी नक्षत्र के लिए भी कुछ विशेष उपाय होते हैं, जैसे कि भरणी नक्षत्र के दिन आप मृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने बहुत शास्त्रीय जानकारी आपके लिए प्रस्तुत की है, जो भरणी नक्षत्र के बारे में है। आपको महसूस हुआ कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञान देने वाला है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइए। प्रसाद कुलकर्णी, महाराष्ट्र से। श्री राम।